गोवा एक छोटा राज्य है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर के किनारे में स्थित है। गोवा भारत का एक बहुत ही सुंदर लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर कोई एक न एक बार जरूर जाना चाहेगा। इसके रेतीले समुद्र के किनारे चकाचौंध कर देने वाली नाइट लाइफ और वर्ल्ड हेरिटेज के स्पॉट हर वर्ष 2 मिलियन इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए गोवा के कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद ही आप जानते हो। वैसे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, मगर यहाँ बियर बार की संख्या सर्वाधिक है। 2013 के सर्वे के अनुसार गोवा में लाइसेंस्ड बार की संख्या 7100 थी। अगर इसमें गैर कानूनी बार जोड़ दिए जाएं, तो यह पूरे भारत के बियर बारों का 1/4 होगा। तो क्या इसे भारत की लिक्कर कैपिटल नहीं घोषित कर देना चाहिए? गोवा में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। यह पुर्तगाली धन को दिखाने के लिए बनाया गया था और ओल्ड गोवा में बनाया गया यह विशाल चर्च इसे भलीभूति साबित भी करता है। यह 250 फीट लंबा है और 181 फीट चौड़ा। इस 16वीं शताब्दी के चर्च में 8 चैपल भी हैं, जो इसे बाकी अन्य चर्चों से बड़ा बनाते हैं। इसे पुर्तगाली वाइसराय रिंडेडो ने पुर्तगाल की समृद्धि और शान को दिखाने के लिए बनाया था, जो आज भी पुर्तगाल के इतिहास को समेटे हुए खड़ा है। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी यहीं लगाई गई थी। 1500 के दशक में जब पूरा भारत अपने दस्तावेजों को लिखने के लिए कागज और कलम का उपयोग कर रहा था, तब गोवा अपने दस्तावेजों को प्रिंट करना सीख रहा था। सेंट इग्नाटियस को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, जो कि फादर गैस्पर ने लिखा था, एक समुद्री जहाज से कुछ काम की मदद के लिए प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी, मगर फिर इसे वापस नहीं किया गया और ज्यूसेट कॉलेज ऑफ सेंट पॉल ने इसे उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुई। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम एशिया का इकलौता म्यूजियम है। इस तरह के विश्व में 6 म्यूजियम हैं। इस म्यूजियम में भारत के नेवल एविएशन के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। यह बोगमालो में स्थित है। म्यूजियम में कुल 13 जहाज हैं, जिसमें से शॉर्ट सीलैंड MK2 भी शामिल है, जो विश्व में बचे हुए 4 में से एक है। अन्य 2 बेलगार्ड सर्बिया के एयर म्यूजियम में है और एक हॉलीवुड के म्यूजियम में। हम सभी गोवा को पुर्तगाली राज्य के रूप में जानते हैं और यह सोचते हैं कि पुर्तगालियों ने ही गोवा में क्रिश्चियनिटी लाई, मगर तथ्य कुछ और ही बताते हैं। पुर्तगाल शुरू में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इससे पहले कि वह यहाँ आते, किसी और ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। गोवन इतिहासकार डॉक्टर ह्यूबर्ट ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा कि प्रारंभिक भारतीय ईसाई सेंट थॉमस के अनुयायी थे, जो ईसाई धर्म गोवा में लेकर आए, और इसके अवशेष आज भी पूरे राज्य में पाए जाते हैं। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है, जो 5 अलग भाषाओं में लिखी और पढ़ी जाती है। सदियों पहले मैंगलोर में जो लोग सताए गए, वो भागकर गोवा आए। उनके साथ धर्म और संस्कृति और भाषा भी आई। आज वो सभी कोंकणी बोलते हैं, लेकिन इसे कन्नड़ में लिखते हैं। कोंकणी मलयालम और अरबी में भी लिखी गई है। गोवा मेडिकल कॉलेज भावी डॉक्टरों को शिक्षित करने और उपचार प्रदान करने के लिए भारत के पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। यह निश्चित रूप से गोवा के तथ्यों में से एक है जिसे आप शायद ही जानते थे। यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। तब यह राज्य पुर्तगाली शासन का अधीन था। एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जो 18वीं शताब्दी के समय की पुस्तकों को समेटे हुए सबसे पुराना पुस्तकालय माना जाता है। वर्तमान में हमारे देश में हजारों इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन यह देखते हुए कि गोवा की दोस्ती इंग्लिश के साथ बहुत पुरानी है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहाँ देश का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल था। गोवा निश्चित रूप से एक अनोखी भूमि है, जो आकर्षण के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति को भी समेटे हुए है। 1542 में पुर्तगालियों ने गोवा में शासन किया। इस समय के दौरान सेंट फ्रांसिस जेवियर ने
समाचार फैलाने का काम शुरू किया था। उन्होंने कई लोगों की मदद करने में एक सहायक भूमिका निभाई थी और 1592 में उन्होंने चीन में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने की योजना बनाई थी। वह एक दूतावास का हिस्सा थे जो चीन छोड़ चुका था, लेकिन दूतावास के सदस्यों ने अपनी यात्रा खत्म नहीं की। सेंट अपनी यात्रा पर जारी रहे और अतः मकाओ में उतरे। उनकी मकाओ में मृत्यु हो गई और उनके शरीर को 1553 में गोवा लाया गया। उनके शरीर को एक कांच के डब्बे में मढ़ा गया जो कि आज गोवा में है और उनकी बॉडी आज भी वैसे ही विश्व प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बूम जीसस चर्च में रखी हुई है। जो लोग गोवा नहीं गए वह सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ समुद्री तट है, लेकिन यह राज्य 30% से अधिक जंगलों से कवर है और यहाँ 275 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और यहाँ कई प्रकार के मसाले भी मिलते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आप बाइकर को लिफ्ट के लिए पूछ सकते हैं और वास्तव में किसी अजनबी के साथ सवारी करने की चिंता किए बिना आप उसे भुगतान कर सकते हैं। गोवा मोटरसाइकिल टैक्सियों से भरा हुआ है। इन बाइकर्स को पायलट कहा जाता है और ये बहुत ही सस्ती राइड मुहैया कराते हैं। इन सब के परे गोवा देश के इतिहास को अपने अंदर दबाए हुए है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको गोवा में जरूर जाना चाहिए। आपको वहाँ इंडियन और फॉरेन कल्चर का फ्यूजन देखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।